कन्या राशि वालों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जमीन से जुड़ा एक ऐसा संकेत सामने आया है जिसे आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, तो क्या आप विश्वास करेंगे? संकेत मिल रहे हैं कि पूरे 5 कट्ठा जमीन से जुड़ी कोई खबर, कोई कागज, कोई बातचीत या कोई ऐसा फैसला आपके सामने आ सकता है जो केवल जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके धन, परिवार और आने वाले समय की दिशा तक को प्रभावित कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संकेत के पीछे केवल संयोग नहीं दिखाई दे रहा। ज्योतिषीय दृष्टि से आपकी राशि की ऊर्जा में ऐसा परिवर्तन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके कारण लंबे समय से रुका हुआ कोई मामला अचानक चर्चा में आ सकता है। लेकिन रुकिए, यहां सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिस जमीन को लेकर आप सोच रहे हैं या आपके परिवार में जमीन का जो मामला चल रहा है, उसमें केवल जमीन का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। असली बात उस जमीन से जुड़ी जानकारी, अधिकार, कागज या परिवार के किसी व्यक्ति के निर्णय में छिपी हो सकती है। हो सकता है आपको अभी पूरी तस्वीर दिखाई न दे रही हो, लेकिन ऊर्जाएं इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिससे आपको पीछे मुड़कर पुरानी घटनाओं को समझने का मौका मिलेगा। कन्या राशि वालों, आपकी राशि को बुद्धि, विश्लेषण और सूक्ष्म बातों को पकड़ने की शक्ति से जोड़ा जाता है। इसलिए आपके जीवन में जब कोई बड़ा आर्थिक परिवर्तन आता है तो वह अक्सर अचानक शोर मचाकर नहीं आता, बल्कि पहले छोटे छोटे संकेत देता है। किसी व्यक्ति का अचानक फोन करना, पुराने कागजों की चर्चा होना, घर में जमीन की बात निकलना, किसी रिश्तेदार का संपर्क करना या ऐसी बात सामने आना जिसे आपने लंबे समय से भुला दिया था। ये सब संकेत आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। संकेत मिल रहे हैं कि 5 कट्ठा जमीन से जुड़ी बात में परिवार के किसी व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। कोई व्यक्ति अपनी बात अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर रहा हो सकता है। किसी के मन में कुछ और चल रहा हो और वह सामने कुछ और कह रहा हो। इसीलिए इस समय जल्दबाजी में किसी के शब्दों पर पूरा भरोसा करने के बजाय दस्तावेज, तथ्य और वास्तविक स्थिति को समझना आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आपके परिवार में सचमुच जमीन को लेकर पुराना विवाद, बंटवारा, खरीद बिक्री, विरासत या कागजी प्रक्रिया चल रही है तो इसे हल्के में मत लीजिए। ज्योतिषीय दृष्टि से संभावना बन रही है कि आने वाले समय में वही पुराना विषय फिर से सक्रिय हो सकता है, लेकिन इस बार परिस्थिति पहले जैसी नहीं होगी। कोई नया व्यक्ति, नई जानकारी या नया निर्णय पूरे मामले की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं धन की, क्योंकि यहां संकेत और भी दिलचस्प हो जाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक ऊर्जा में धीरे धीरे बदलाव बनने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर पिछले समय में पैसा किसी कारण से अटका हुआ था, खर्च बढ़ गया था या किसी संपत्ति से लाभ मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हुई थी, तो परिस्थितियों में सुधार की संभावना बन सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि निश्चित रूप से धन प्राप्त होगा, बल्कि संकेत यह है कि रुके हुए आर्थिक विषय को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए जमीन स्वयं धन का माध्यम बन सकती है, जबकि कुछ लोगों के लिए वही जमीन परिवार की आर्थिक सुरक्षा का कारण बन सकती है। किसी के लिए बिक्री की चर्चा हो सकती है, किसी के लिए हिस्सेदारी का प्रश्न उठ सकता है और किसी के लिए पुराने कागजों की जांच महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए यदि आपके घर में 5 कट्ठा या उससे मिलती जुलती जमीन का कोई विषय है तो हर कागज को ध्यान से देखना और आवश्यक होने पर योग्य कानूनी सलाह लेना समझदारी होगी। लेकिन एक बात याद रखिए कन्या राशि वालों, इस समय लालच में आकर कोई बड़ा फैसला लेना आपके लिए उचित नहीं हो सकता। कभी कभी जमीन की कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके कागज और अधिकार होते हैं। किसी के कहने पर हस्ताक्षर करना, बिना जांच के पैसा देना या केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा करना आगे चलकर परेशानी दे सकता है। आपकी राशि के लिए इस समय सबसे बड़ा हथियार आपकी समझदारी है। और अब जो संकेत सामने आ रहा है वह केवल जमीन तक सीमित नहीं है। इसका संबंध आपके कामकाज से भी जुड़ता दिखाई देता है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी, बातचीत या ऐसा अवसर बन सकता है जहां आपकी मेहनत को पहले से अधिक महत्व मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ऊर्जा धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई महसूस हो सकती है।
व्यापार करने वाले कन्या राशि वालों के लिए भी समय को ध्यान से देखने की जरूरत है। किसी पुराने ग्राहक से संपर्क, पुराने काम का भुगतान, रुका हुआ सौदा या किसी नए व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहां भी वही बात लागू होती है, हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं। कागज पढ़िए, शर्तें समझिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि यहीं से कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ दिखाई देता है। संकेत मिल रहे हैं कि जिस व्यक्ति से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, उसी व्यक्ति के माध्यम से कोई सूचना या अवसर आपके सामने आ सकता है। यह व्यक्ति परिवार का भी हो सकता है, काम से जुड़ा भी हो सकता है, या कोई ऐसा परिचित भी हो सकता है जिससे काफी समय से बातचीत नहीं हुई। इसलिए आने वाले दिनों में पुराने संपर्कों को पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिए। और अब प्रेम की बात करें तो यहां भावनाएं और भी गहरी दिखाई देती हैं। जिन कन्या राशि वालों का प्रेम संबंध चल रहा है, उनके बीच जमीन, पैसा, परिवार या भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है। कुछ रिश्तों में परिवार की राय महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आपका रिश्ता सच्चा है और दोनों पक्ष समझदारी से काम लेते हैं, तो धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होने की संभावना बन सकती है। लेकिन जिनका प्रेम बिछड़ चुका है, उनके लिए एक अलग संकेत दिखाई देता है। किसी पुराने व्यक्ति की याद अचानक बहुत अधिक आ सकती है। उसका नाम, उसकी कोई पुरानी बात, कोई स्थान या कोई पुराना संदेश आपके मन में बार बार आ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से वापस आएगा, लेकिन भावनात्मक ऊर्जा में पुरानी कहानी के दोबारा सक्रिय होने की संभावना जरूर बन सकती है। कभी कभी ईश्वर हमें किसी व्यक्ति के पास वापस भेजने से पहले हमारे भीतर के पुराने घाव दिखाते हैं। इसलिए अगर कोई पुराना रिश्ता आपकी जिंदगी में फिर से चर्चा में आता है, तो केवल भावनाओं के आधार पर फैसला मत कीजिए। यह देखना भी जरूरी है कि उस रिश्ते ने आपको पहले क्या सिखाया था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि शाम और रात से जुड़ा एक संकेत आपके लिए खास हो सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि किसी शाम या रात के समय आपको कोई फोन, संदेश, बातचीत या ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपके मन में तुरंत कई सवाल पैदा कर दे। यह जमीन से जुड़ी हो सकती है, परिवार से, धन से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके बारे में आपने सोचना लगभग छोड़ दिया था। हो सकता है पहली नजर में वह बात छोटी लगे, लेकिन उसके पीछे छिपी जानकारी बाद में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उस समय भावनाओं में बहकर तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ समय रुककर सोचिए, क्योंकि कन्या राशि वालों, हर सूचना तुरंत निर्णय लेने के लिए नहीं होती। कुछ सूचनाएं केवल इसीलिए आती है ताकि आपको सही निर्णय लेने के लिए तैयार किया जा सके। अगर यह बात आपके जीवन से मिलती जुलती लग रही है, तो कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिखें। वीडियो को पसंद करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अब परिवार की बात करें तो यहां एक और गहरा संकेत दिखाई देता है। जमीन से जुड़ा कोई विषय परिवार के उन सदस्यों को एक जगह ला सकता है जिनके बीच लंबे समय से दूरी थी। किसी पुराने मतभेद पर बातचीत हो सकती है। कोई व्यक्ति अपनी बात बदल सकता है। कोई ऐसा सदस्य जो पहले शांत था, अचानक अपनी राय सामने रख सकता है। लेकिन सावधान रहिए, हर मुस्कुराता चेहरा आपके पक्ष में हो यह जरूरी नहीं। आपकी राशि के लिए शत्रु या विरोधी की ऊर्जा भी इस समय पूरी तरह नजरअंदाज करने वाली नहीं है। संभव है कि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति से खुश ना हो, वह सीधे विरोध न करे, लेकिन आपके फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक जानकारी, जमीन के कागज और निजी योजनाएं हर किसी के साथ साझा करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। और यही एक ऐसी बात सामने आती है जिसे आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 5 कट्ठा जमीन का संकेत केवल संपत्ति का संकेत नहीं हो सकता, यह आपके कर्मों से भी जुड़ा हुआ प्रतीक बन सकता है। कभी कभी जीवन में कोई पुराना आर्थिक विषय इसलिए वापस आता है ताकि व्यक्ति अपने पुराने निर्णयों को सुधार सके। यदि अतीत में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। ईश्वर की ऊर्जा भी यही संदेश देती हुई महसूस होती है कि जो आपका अधिकार है उसे पाने के लिए धैर्य रखिए, लेकिन किसी दूसरे के अधिकार को छीनकर अपना भाग्य बनाने की कोशिश मत कीजिए। कर्म का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है, देर हो सकती है, लेकिन मनुष्य के कर्मों का प्रभाव जीवन की दिशा पर पड़ता है। और कन्या राशि वालों, एक और बात, स्वास्थ्य को भी
इस पूरे घटनाक्रम से अलग मत समझिए। जब जमीन, पैसा, परिवार और भविष्य की चिंता एक साथ मन में चलती है तो तनाव बढ़ सकता है। इसलिए पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। ज्योतिषीय संकेतों का अर्थ यह नहीं कि हर बात निश्चित रूप से घटेगी। आपका विवेक और वास्तविक परिस्थितियों की समझ हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। अब सोचिए, अगर वास्तव में 5 कट्ठा जमीन से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी सामने आती है जिसे परिवार के लोग लंबे समय से छिपा रहे थे, तो क्या होगा? अगर कोई पुराना कागज अचानक सामने आ जाए, अगर कोई व्यक्ति जिसे आपने इस मामले से बाहर समझा था वही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने आ जाए, और अगर उसी समय आपके धन और परिवार से जुड़ा कोई दूसरा दरवाजा भी खुलने लगे, यही वह जगह है जहां कन्या राशि वालों के लिए कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है, क्योंकि संकेत केवल जमीन की ओर नहीं बल्कि उस व्यक्ति की ओर भी इशारा कर रहे हैं जो इस पूरे मामले में अचानक सक्रिय हो सकता है। और उस व्यक्ति की पहचान समझने के लिए आपको अपने आसपास होने वाली एक बहुत छोटी सी घटना पर ध्यान देना होगा। वही छोटी घटना आगे चलकर 5 कट्ठा जमीन से जुड़े इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी बन सकती है। कन्या राशि वालों, अब उस संकेत को समझने का समय आ गया है जिसके बारे में शुरुआत से बात हो रही थी। पूरे 5 कट्ठा जमीन का मामला केवल जमीन का मामला नहीं दिखाई दे रहा। ज्योतिषीय दृष्टि से जो ऊर्जा बन रही है उसमें संपत्ति के साथ धन, परिवार और पुराने कर्मों का संबंध जुड़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए अगर आपके घर में सचमुच 5 कट्ठा जमीन से जुड़ा कोई विषय चल रहा है तो आने वाले समय में होने वाली छोटी से छोटी बातचीत को भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि किसी साधारण से वाक्य के भीतर बड़ी जानकारी छिपी हो सकती है। और सबसे बड़ा संकेत यह है कि जिस व्यक्ति से आपको सबसे कम उम्मीद है उसी की बात अचानक इस मामले में महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है वह व्यक्ति कोई रिश्तेदार हो, परिवार का सदस्य हो, पुराना परिचित हो या कोई ऐसा इंसान हो जिसने पहले इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अचानक उसका नाम सामने आना आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। यही कर्म का खेल शुरू होता है। कई बार इंसान सोचता है कि उसका भाग्य रुक गया है, पैसा रुक गया है, जमीन का मामला रुक गया है, लेकिन वास्तव में समय केवल उसे सही क्षण के लिए तैयार कर रहा होता है। संकेत मिल रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए रुका हुआ कोई विषय धीरे धीरे गति पकड़ सकता है। अगर आपके कर्म साथ देते हैं और वास्तविक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो संपत्ति या आर्थिक मामले में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे सकता है। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना, किसी भी जमीन के मामले में केवल ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर फैसला मत लेना। कागज, स्वामित्व, सीमांकन, बंटवारा, रजिस्ट्री और कानूनी स्थिति की सही जांच जरूरी है, क्योंकि भाग्य अवसर दिखा सकता है लेकिन सही निर्णय आपको स्वयं लेना होता है। अब धन की बात करें तो संकेत मिल रहे हैं कि आने वाला समय आपके लिए केवल कमाई का नहीं बल्कि पुराने आर्थिक बोझ को व्यवस्थित करने का भी हो सकता है। अगर किसी से पैसा लेना है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। अगर कोई भुगतान अटका हुआ है तो उसके संबंध में खबर मिल सकती है। व्यापार में है तो पुराने संपर्क से लाभ की संभावना बन सकती है। नौकरी में है तो आपकी मेहनत किसी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की नजर में आ सकती है। लेकिन यहां एक रहस्य और है, आपके आर्थिक जीवन में सुधार का रास्ता केवल एक जगह से नहीं खुल सकता। एक तरफ जमीन या संपत्ति से जुड़ा विषय चल सकता है और दूसरी तरफ नौकरी, व्यापार या किसी पुराने भुगतान से जुड़ी खबर सामने आ सकती है। यानी जिस समय आपको लगेगा कि सब कुछ एक ही जगह पर अटका हुआ है, उसी समय कोई दूसरा रास्ता खुलने की संभावना बन सकती है। कन्या राशि वालों, यदि आप लंबे समय से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं तो इस समय निराश मत होइए। ऊर्जा धीरे धीरे परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है, लेकिन इस परिवर्तन का लाभ वही व्यक्ति उठा पाएगा जो धैर्य रखेगा और जल्दबाजी से बचेगा। अब परिवार की बात करें तो जमीन का विषय घर के रिश्तों की असली परीक्षा ले सकता है। कुछ लोगों के परिवार में लंबे समय से चल रही नाराजगी बातचीत के माध्यम से कम हो सकती है। कोई बड़ा व्यक्ति बीच में आकर समझौते की कोशिश कर सकता है। किसी पुराने मतभेद को खत्म करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्थिति उलटी भी हो सकती है। जमीन या पैसों की बात सामने आते ही किसी व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव दिखाई दे सकता है।
इसलिए जो व्यक्ति आज बहुत मीठी बातें कर रहा है, उसके व्यवहार को भी देखिए, केवल शब्द नहीं, उसके कर्म देखिए। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको अपने राज हर किसी को बताने से बचना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति, जमीन के कागज, भविष्य की योजना या किसी बड़े निर्णय की जानकारी सीमित लोगों तक रखना बेहतर हो सकता है। और अब प्रेम की बात, यहां कन्या राशि वालों के लिए भावनाएं बहुत गहरी दिखाई देती हैं। जिनका रिश्ता चल रहा है उनके लिए भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। परिवार की सहमति, विवाह की चर्चा या आर्थिक स्थिरता जैसे विषय सामने आ सकते हैं। अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो रिश्ता और मजबूत होने की संभावना बन सकती है। लेकिन जिनका प्रेम बिछड़ चुका है उनके लिए एक अलग तरह की ऊर्जा दिखाई देती है। कोई पुरानी याद फिर से जाग सकती है। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का नाम सुनाई दे सकता है, उसका संदेश आ सकता है या किसी माध्यम से उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। यह निश्चित वापसी का संकेत नहीं है, लेकिन भावनात्मक अध्याय दोबारा खुलने की संभावना जरूर बन रही है। और अगर ऐसा होता है तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आप उस व्यक्ति को चाहते हैं या केवल उस पुराने समय को याद कर रहे हैं? यह सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कभी कभी ईश्वर किसी पुराने व्यक्ति को वापस इसलिए नहीं लाते कि वह हमेशा के लिए हमारे साथ रहे, बल्कि इसलिए कि हम अपने भीतर बची हुई किसी अधूरी भावना को समाप्त कर सकें। और कभी कभी वही व्यक्ति सचमुच नई शुरुआत का कारण भी बन सकता है। इसीलिए निर्णय भावनाओं के साथ साथ समझदारी से लेना होगा। अब विवाह योग्य कन्या राशि वालों के लिए भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिवार में किसी रिश्ते की चर्चा शुरू हो सकती है। कोई प्रस्ताव अचानक सामने आ सकता है या पहले से चल रही बातचीत फिर से सक्रिय हो सकती है। कुछ मामलों में जमीन या आर्थिक स्थिरता भी विवाह के निर्णय में चर्चा का विषय बन सकती है। संतान से जुड़े मामलों में भी चिंता करने वाले लोगों को धैर्य रखना चाहिए। यदि किसी विषय को लेकर आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो परिस्थितियों में धीरे धीरे परिवर्तन की संभावना बन सकती है। निश्चित भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा आपको धैर्य, सकारात्मक सोच और उचित प्रयास बनाए रखने का संकेत देती हुई महसूस हो सकती है। और अब उस रात वाले संकेत को याद कीजिए। शाम ढलने के बाद या रात के समय कोई ऐसी बातचीत, फोन या सूचना सामने आ सकती है जो पहले आपको सामान्य लगे, लेकिन उसके बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उठ सकता है, आखिर यह बात अभी क्यों सामने आई? यही सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभव है कि उसी सूचना के कारण आप अगले दिन किसी पुराने कागज को देखें, किसी व्यक्ति से संपर्क करें या जमीन से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी जांचें जिसे आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं देखा था, और वहीं से किसी छिपी हुई बात का पता चल सकता है। यह संयोग भी हो सकता है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से आपकी वर्तमान ऊर्जा ऐसे संयोगों की ओर इशारा करती हुई दिखाई देती है जो आपको किसी पुराने विषय को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में अभी जमीन, धन या परिवार से जुड़ी कोई बड़ी चिंता चल रही है तो मन को मजबूत रखिए। हर देरी नुकसान नहीं होती। कई बार देरी आपको गलत निर्णय से बचाती है। और शत्रुओं की बात करें तो सावधानी इस समय आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा हो सकती है। कोई व्यक्ति आपके सामने आपका शुभचिंतक बनकर आए, लेकिन उसके इरादे पूरी तरह स्पष्ट न हो। ऐसी स्थिति में दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। विवाद में अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल न करें। किसी भी संपत्ति विवाद को भावनाओं से नहीं, प्रमाण और उचित प्रक्रिया से संभालना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। कन्या राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति इस समय आपका धैर्य और आपकी समझदारी है। आपको हर बात का जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं है। हर प्रस्ताव स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हर रिश्ते को बचाने की जरूरत नहीं है, और हर व्यक्ति को अपनी योजना बताने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी मौन भी एक रणनीति होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय आपको अपने कर्मों की ओर देखने का संकेत देता है। यदि आपने किसी का हक नहीं छीना, किसी के साथ अन्याय नहीं किया और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो अपने मन को मजबूत रखिए। ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने हिस्से का प्रयास करना मत छोड़िए। सुबह कुछ समय प्रार्थना में बिताइए। सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। अपने मन में सकारात्मक संकल्प रखिए। किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा केवल भविष्य जानने का माध्यम नहीं,
बल्कि अपने कर्मों को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी है। और अब सबसे बड़ा रहस्य, 5 कट्ठा जमीन से जुड़ी इस पूरी कहानी में असली लाभ केवल जमीन की कीमत में नहीं छिपा हो सकता। असली परिवर्तन उस निर्णय में छिपा हो सकता है जो आप इस मामले में लेने वाले हैं। अगर आपने जल्दबाजी से बचकर सही कागज जांचे, सही लोगों से सलाह ली और भावनाओं के बजाय बुद्धि से फैसला किया, तो यही मामला आपके परिवार के लिए एक नई आर्थिक दिशा बनाने का माध्यम बन सकता है। संकेत ये भी देते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां आपको 2 रास्तों में से एक चुनना होगा। पहला रास्ता आसान लगेगा, लेकिन उसमें जोखिम हो सकता है। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन और धीमा होगा, लेकिन उसमें स्थिरता की संभावना अधिक हो सकती है। कन्या राशि वालों, उस समय आपका फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन किस दरवाजे से अंदर जाना है यह फैसला आपका होगा। अगर आज की बातें आपके जीवन से जुड़ रही हैं, अगर आपके घर में सचमुच जमीन का कोई मामला चल रहा है, अगर 5 कट्ठा या उसके आसपास की जमीन से जुड़ा कोई प्रश्न आपके परिवार के सामने है, तो कमेंट में सच्चे मन से जय सूर्यदेव लिखिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। और एक बात हमेशा याद रखिए, ज्योतिष संभावनाओं और संकेतों की भाषा है, निश्चित परिणाम की घोषणा नहीं। आपके वास्तविक दस्तावेज, आपके निर्णय, आपके कर्म और परिस्थितियां ही परिणाम को प्रभावित करेंगे। कन्या राशि वालों, जिस चीज को लेकर आपने लंबे समय से चिंता की है, उसी के भीतर समाधान का कोई रास्ता छिपा हो सकता है। जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा नहीं किया, वही कोई जानकारी दे सकता है। जिस पुराने कागज को आपने बेकार समझा, उसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य निकल सकता है। और जिस रात आपको एक साधारण सा फोन आएगा, हो सकता है वही बातचीत आपको अगले कदम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। इसलिए आने वाले समय में आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए और सबसे ज्यादा अपने विवेक को जागृत रखिए, क्योंकि संकेत यही कह रहे हैं कि कन्या राशि वालों के जीवन में रुका हुआ अध्याय धीरे धीरे करवट ले रहा है। और 5 कट्ठा जमीन का यह रहस्य शायद केवल जमीन का रहस्य नहीं है। इसके पीछे आपके परिवार की दिशा, धन की स्थिति और एक पुराने निर्णय का ऐसा संबंध छिपा हो सकता है, जिसकी पूरी कीमत आपको तभी समझ आएगी जब वह बात आपके सामने स्वयं उजागर होगी। और शायद यही वह मोड़ है जहां आपको समझ आएगा कि जो चीज आपको अब तक नुकसान जैसी दिखाई दे रही थी, वही सही निर्णय के बाद आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख और सबसे महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है।